आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी नो यीस्ट पिज़्ज़ा। ऐसी और भी कई अच्छी टेस्टी रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में 1 कप मैदा, 1/4 कप गेहूं का आटा यानी व्हीट फ्लोर, 1 चम्मच नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, इन सारी चीज़ों को लेके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल और यहाँ पे हम डाल देंगे 3 चम्मच दही। यहाँ पे मैंने खट्टा दही लिया है। फिर इसे हम अच्छे से अपने हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा सा और इसका एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का डो बनाएंगे, यानी कि एकदम चिकना सा, बिल्कुल इसी तरीके का ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। फिर हम इसमें 1 चम्मच तेल डाल के इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए गूंदेंगे। तो आप देख सकते हैं डो हमारा कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, कितना ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है। अब इसे हम 30 मिनट के साइड में रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल के गर्म करेंगे। फिर हम इसमें स्लाइस किए हुए वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे, जैसे कैप्सिकम, टोमेटो, ऑनियन, आप जो चाहे ले सकते हैं। फिर आप इसे 1 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाइएगा। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1 चम्मच जितना, और इसे 30 सेकंड तक पका लेंगे। फिर हम गैस को बंद करके हमारी सब्ज़ी को जो है किसी बाउल में लेके साइड में रख देंगे। और 30 मिनट बाद हमारा डो जो है देख सकते हैं अब कितना फूल चुका है, फूला हुआ लग रहा है। तो हम इसे 1 मिनट के फिर से गूंद देंगे। फिर हम थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे इसका हमारी पिज़्ज़ा रोटी बनाने के लिए और इसे हमारे हाथों के बीच इस तरीके से रोल करेंगे। फिर किसी फ्लैट सरफेस पे रख देंगे इसे और इसे थोड़ा मैदे से डस्ट कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो मक्की का आटा लीजिएगा दोस्तों, मक्की के आटे से जो पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। फिर जो पिज़्ज़ा डो है उसे कभी भी उसके ऊपर बेलन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उंगलियों से इस तरीके से उसे फ्लैट कीजिएगा। फिर एक फोक की मदद से इसे अच्छे से प्रिक कीजिएगा इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम मार्केट में मिलने वाले डो जैसा दिख रहा है। अब हम इसे एक कढ़ाई में रख देंगे इस तरीके से और 3 से 4 मिनट एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे। 3-4 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे और जिस तरफ से हमने पकाया है उस तरफ पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेट की हुई चीज़ डाल देंगे और हमने जो फ्राई किए वेजिटेबल्स उन्हें डाल देंगे। फ्राइड वेजिटेबल्स का एक काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों, इसीलिए इसे ज़रूर फ्राई कीजिएगा। फिर आप इसमें स्वाद अनुसार ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा, आपको जितना पसंद हो उतना। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक और लेयर थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे जिससे हमारा पिज़्ज़ा और भी अच्छा लगेगा। फिर हम इसे ढक्कन लगा के एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें से जो ढक्कन हटा देंगे और देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा एकदम मार्केट में मिलने वाले पिज़्ज़ा जैसा बढ़िया लग रहा है। हमारा पिज़्ज़ा जो है रेडी हो चुका है।